हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी क्लासेस को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे छंद को देखेंगे। और यह हमारा आज का हिंदी का क्लास 9वीं क्लास हो गई है, ठीक है। और इसके पहले हम लोग रस को देख लिए हैं, अलंकार को देख लिए हैं और आज हम लोग छंद को भी देखकर पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस ताबड़तोड़ सेशन को आप फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको छंद को पढ़ाने वाला हूं। पूरा ट्रिकी वे में पढ़ाने वाला हूं ताकि आप अपने एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बने तो उसे करके आए, ना कि उसके बदले छोड़ के हैं आए आप, ठीक है स्टूडेंट। तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, आप फटाफट से लाइक कर दीजिए। रहा बात कि हमारा हिंदी अब कुछ ही दिनों में कंप्लीट होने वाली है। बस जैसे ही हमारा हिंदी कंप्लीट होगा, आप जो सब्जेक्ट बोलोगे उस सब्जेक्ट का हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और एमसीक्यू हम लोग कुछ दिन बाद करेंगे। तब तक अभी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। पहले थ्योरी पढ़ लेने के बाद अगर एमसीक्यू आप लगाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपको खुद ब खुद महसूस होता है कि हम कितना पढ़ पाए हैं और कितना भूल पाए हैं, ठीक है। और हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे तो हम लोग लाइव क्लासेस में करेंगे ताकि आप लोग उसका आंसर कमेंट में दे सकें और आपको भी क्लास करने की मज़ा आए, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस चलिए अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो चलिए छंद को ओ यार, यह क्या हो गया? कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा हम पेन को चेंज कर लेते हैं। हाँ, हम लोग छंद को शुरू करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए छंद के कितने भेद होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। देखिए आपको यह नहीं जानना है कि छंद किसे कहते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि छंद हमारा है ना, चंद धातु से बना है। किससे? चंद धातु से बना है और इसका मतलब होता है खुश, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि छंद के कितने भेद होते हैं। अगर बन भी जाते हैं तो आप यहाँ देख लो कि हमारे छंद के कितने भेद हैं। तो हमारे छंद के 3 भेद हैं। कितने? 3 हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्त छंद। यह तीनों के तीनों हमारे छंद के भेद हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग चलिए इसको एक एक करके आगे पढ़ेंगे और हम आगे देखेंगे क्या? छंद के अंग। हमारे छंद के कितने अंग हैं। एक बात और कह दूं कि जो भी स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वह हमारे शिक्षा हब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले। अगर उनको CHS में एडमिशन चाहिए और 2023 में अगर CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो, ठीक है। और इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा दिया जाएगा और फुल सिलेबस यानी कि 100% पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा CHS के लिए, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। वन सॉल्यूशन है हमारा शिक्षा हब चैनल CHS के लिए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं छंद के हमारे कितने अंग होते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, भेद और अंग में अंतर है। हमारे छंद के 3 ही भेद हैं, लेकिन हमारे छंद के 6 अंग होते हैं। वो कौन कौन से अंग हैं हम आपको दिखा दें। पहला है हमारा चरण या पाद। आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा क्लास को आगे चलिए। क्लास में आप यह भी समझ जाएंगे कि चरण किसे कहते हैं, पाद किसे कहते हैं। लेकिन आप अभी यही जानिए कि हमारा जो छंद का अंग होता है उसमें सबसे पहला जो हमारा होता है वह होता है चरण या पाद होता है। चरण को हम लोग पाद भी कह सकते हैं और पाद को हम लोग चरण भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमारा है वर्ण और मात्रा है। क्या है? वर्ण और मात्रा। आपको भी मालूम है वर्ण और मात्रा क्या है। हम लोग जो लिखते हैं यह सारे के सारे स लिखते हैं, र लिखते हैं, ल लिखते हैं, ये सब के सब हमारे वर्ण हैं। और इस पे हम लोग से या सु ऐसे करके जो भी चीज़ें हम लोग देते हैं, जो भी चीज़ हम लोग देते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए ज़रा सा। जो भी ये चीज़ें हम लोग देते हैं यह सारे के सारे हमारे क्या हैं? वो हमारे सभी के सभी मात्राएं हैं। क्या? अगर हम लोग यह स लिख दिए, यहाँ पे प लिख दिए, तो ये सारे के सारे हमारे वर्ण हैं, ठीक है। इसमें जितने हैं सब वर्ण हैं। अगर इस पे हम लोग ऐसे कर दें, यह हमारे क्या हो जाएंगे? मात्राएं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मात्राएं हो जाएंगे। इस पे अगर हम लोग ऐसे कर दें, यह हमारी मात्राएं हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि हमारे छंद वर्ण और मात्रा क्या है। इसके पहले वाले क्लासेस में जो हमारा वर्णमाला ज्ञान है उसमें इस पे हम लोग कंप्लीट चर्चा की है। इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की आपकी कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट है वह पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें,
ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है यति है, चौथा हमारा गति, और पांचवा जो हमारा है तुक है, और छठा हमारा गण या समूह है। देखिए मैं आपको बता दूं, इसको तो मैं आपको बता दूंगा, आप समझ जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमको जो पढ़ना है इसी तीन को पढ़ना है, क्योंकि जो आपके लिए कठिन है और इम्पोर्टेंट है यही तीन है। आप इसको आराम से खेलते खेलते समझ जाओगे, ठीक है। सॉरी, इस सब को ये जो है हमारा, इसको आप आराम से समझ लोगे, लेकिन इसको मैं आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा ताकि यहाँ से क्वेश्चंस बने तो आपसे ना छूटे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यति को। यति मतलब क्या होता है। देखिए छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अगर आप दौड़ते हो और आपकी सांस मतलब जो है रोकने लगती है या सांस लेने में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सांस नहीं ले पाते हो। जब ज़्यादा दौड़ोगे तो आप सांस नहीं ले पाते हो, ठीक है। तो अगर सांस लेने 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 का आप चाहते हो, आप सांस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आप हमारे काव्य में पढ़ते हैं और पढ़ते जाते हैं तो आप सांस लेने के लिए रुकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं बोलते जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का यही है कि आप एक बार में मतलब कुछ टाइम के लिए नहीं बोल सकते हैं, आपको बीच में रुकना अति आवश्यक है और रुकना ही पड़ता है। उसी को हम लोग यति कहते हैं। तो हम लोग अपने काव्य की भाषा में इसको क्या कहते हैं, यति कहते हैं, यानी कि विराम कहते हैं। जैसे कि हम लोग लिखने के भाषा में हम बोल देते हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग करें, लेकिन अगर हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर विराम लगा होगा तो वहाँ पे हम लोग ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हमको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, नहीं, वहाँ पे थोड़े देर के लिए रुक कर फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग यति कहते हैं, तो आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है गति। क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा गति है। तो गति को आप यति समझ गए, तो गति को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यति और गति थोड़ा सा ऐसा मिलता जुलता है। देखिए गति का अर्थ है लय या प्रवाह। क्या है, गति का अर्थ है लय या प्रवाह। वर्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। जो हमारा वर्णिक छंद है, यानी कि वर्णिक छंद और यह है, उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मात्रिक जो हमारे छंद हैं इसमें गति की आवश्यकता होती है, यानी कि लय या प्रवाह। मैं आपको बता दूं कि आप किसी किसी चीज़ को लय में बोलते हो, यानी कि आप किसी भी गाना यानी कि सॉन्ग को गाते हो तो आप एक लय में गाते हो, ना कि बेसुर होकर, ठीक है। तो आप अगर उस चीज़ को लय में गाते हो वही हमारा गति है, और उसी को हम लोग गति कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक बचा हुआ है तुक। देखिए मैं बता दूं, तुक जो है हमारे जो छंद दिए रहते हैं, जो लाइन दिए रहते हैं, उसके जो अंत में जो भी शब्द आता है वही हमारा तुक होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में बता दिया हूँ। उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं इसमें क्या लिखा है। चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं, ठीक है। जो चरण है हमारे उसके अंत में एक ही जैसे कि वर्णों की आवृत्ति आए तो उसे हम लोग तुक कहते हैं। संस्कृत छंद में तुक का महत्व नहीं है, लेकिन तुक ही छंद का प्राण है। यहाँ से क्वेश्चंस आपका बन सकता है कि तुक का सॉरी छंद का प्राण किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे आप, तुक बताओगे। छंद का प्राण किसे कहते हैं, तो तुक। यहाँ पे आप ऐसे स्टार देकर आप लिख लो कि छंद का प्राण किसे कहते हैं, तुक को कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मात्रिक छंद। मैं आपको बता दिया हूँ कि अब हम लोग देखेंगे मात्रिक छंद। देखिए मैं इसके पहले जो भी बताया वह अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आइए सारे के सारे चीज़ें अब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। यहाँ से आप ज़रूर पूरा ध्यान लगा कर देखेंगे। अगर पहले ये वीडियो को स्किप कर दी है, ज़्यादा ध्यान से नहीं देखें, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि यहाँ से आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर सच में सीरियस हैं तो इसे ध्यान लगाकर देखें, पढ़ें और नोट्स बनाएं बारीकी से, ताकि यहाँ से जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। यहाँ भी इम्पॉर्टेंट था लेकिन यहाँ से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप अब बच्चे नहीं रह गए हैं, ठीक है। देखिए हम लोग मात्रिक छंद को पढ़ेंगे। मात्रिक छंद में हमारे दो होते हैं, एक होते हैं लघु और एक होते हैं गुरु। जैसे हम लोग स्वर में पढ़े थे, एक होता है हमारा हर्ष और एक होता है हमारा दीर्घ।
तो वैसे ही हमारा सेम टू सेम मैं बोलूँ ना, वही हमारा यहाँ पे भी कॉपी हुआ है। देखिए लघु मतलब ही होता है हमारा हर्ष, आपको मालूम है, और गुरु मतलब होता है दीर्घ यानी कि बड़ा। ठीक है, लघु मतलब छोटा बोलो, हर्ष बोलो, और गुरु मतलब बड़ा बोलो, दीर्घ बोलो या गुरु बोलो। ठीक है, यह तीनों बार एक ही होते हैं। ठीक, तो देखिए लघु मतलब होता है छोटा आ, छोटी ई, उ और री, ये हमारे चारों के चारों यह लघु मात्रिक छंद है। और हमारे गुरु मात्रिक छंद जो है बड़ा आ, बड़े ई, ए ओ औ ओ, जो मैं आपको स्वर में बता दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा, आप आसानी से इसे समझ गए होंगे। तो चलिए लघु और गुरु यहाँ पे अगर आप समझ गए होंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम देखते हैं। देखिए यहाँ से अब हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, देखिए हमारा मात्रिक छंद है वह 3 प्रकार का है। सबसे पहला है हमारा सम मात्रिक, उसके बाद होता है हमारा अर्ध मात्रिक, और उसके बाद हमारा होता है विषम मात्रिक। सम, अर्ध और विषम, सुनिएगा, सम मात्रिक, अर्ध मात्रिक और विषम मात्रिक। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, हम अपना सम मात्रिक को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? सम मात्रिक को पढ़ेंगे। तो सम मात्रिक को याद करने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है आपके लिए, देखिएगा कि आपको पसंद आ रहा है और इससे क्या आपको कुछ लाभ है या नहीं है। एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है आप लोग के लिए। ट्रिक है चारों गीत हरि गीति का। क्या है? चारों गीत हरि गीति का। इसे आप याद रखेंगे। मुझे मतलब मुझे उम्मीद है कि यह जो ट्रिक है आपका जो है एग्ज़ाम में यहाँ से अगर प्रश्न बनेंगे तो इसे आपको ज़रूर लाभ होगा, और यह आपके लिए यूज़फुल हो सकता है कब, जब आप इसे याद रखेंगे और एग्ज़ाम टाइम में अगर यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे तो ठीक है स्टूडेंट। तो आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है, सबको पढ़ कर जाना है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है कि आपको ना समझ में आए। जैसे ही हमारा हिंदी कंप्लीट होगा, इस पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ सच में हमारा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा हिंदी कंप्लीट होगा तो क्या हम लोग इसके पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2019, 18, 17, इसमें उसका क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर PYQ उसको करें, हम लेकर आएँ या नहीं है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है। देखिए सम मात्रिक छंद है हमारा यहाँ पे, और इसका जो ट्रिक है चारों गीत हरि गीति का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट जरूर कर रहे होंगे। च से देखो यहाँ पे हो जाएगा चौपाई, रो से हो जाएगा रोला, और गीत से हो जाएगा गीतिका, हरि गीतिका। देखिए चौपाई की संख्या कितनी होती है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि चौपाई की संख्या, हमारे छंद में चौपाइयों की संख्या कितने होते हैं, तो आपको बताना होगा 16। हमारा जो चौपाई है वह किस छंद के मतलब किसके अंदर आते हैं, तो सम मात्रिक छंद के अंदर आते हैं। किस छंद के अंदर आते हैं? ठीक है, यहाँ से अनेकों प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में बन जाएंगे, प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पे अच्छा से कमांड करते हो, अच्छा से अगर इसको कंप्लीट कर लेते हो, तो कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न बनेगा, आप आसानी से कर ले जाओगे। तो देखो चौपाई की संख्या कितना है, हमारा 16 है। कलर चेंज कर लिया जाए क्योंकि सेम से मैच कर जा रहा है। देखिए यहाँ चौपाई का संख्या कितना है, 16 है। रोला का हमारा कितना है, 24 है। और गीतिका का हमारा 26, और हरि गीतिका का 28 है। स्टूडेंट्स इस दोनों को मैं गिनकर आपको दिखा दूंगा कि कैसे हमारा चौपाई 16 हो जाता है, रोला हमारा 24 हो जाता है। लेकिन इसको आप डायरेक्ट लर्न कर जाओ, यानी कि याद कर जाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे हम चौपाई को बताते हैं। देखिए मात्रिक सम छंद, यानी कि सम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में मात्राएं 16-16 होती है। हमारे प्रत्येक जो चरण होते हैं उसमें मात्राएं 16-16 होती है। ठीक है, यह हमारा पहला चरण है और यह हमारा दूसरा चरण है। हमारे हो गए 2 चरण। ठीक है, और चरण हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या हमारे एक छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है, 4? क्या आपको नहीं मालूम? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चरण की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, यानी कि हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि चरण 4 कैसे हो जाते हैं। लेकिन आप जान जो पहला चरण हमारा यह है और दूसरा हमारा यह है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं पहले ही, क्या बता दिए हैं, लघु और गुरु।
ठीक है, क्या बताए हैं, लघु और गुरु यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। तो लघु में हमारे एक ही क्या होते हैं, मात्राएं होती हैं, और गुरु में हमारे डबल। और लघु का सिंबल ऐसे होता है और गुरु का सिंबल ऐसे होता है कुछ करके, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में ज़रूर रखेंगे। तो चलिए हम गिन कर बताएंगे। अगर यहाँ पे आप समझ गए होंगे तो आप यहाँ पे आसानी से अपने से ही गिन सकते हैं। क्या, अपनों से भी गिन सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखा देते हैं पहले। देखिए यहाँ पे सु में कितने मात्राएं हैं, दो, क्योंकि यह लघु है। लघु में हमारे दो होते हैं। र हमारा एक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक हमारा, ज भी हमारा एक हो जाएगा, फी में हमारा दो हो जाएगा, र में हमारा एक हो जाएगा, से में हमारा दो हो जाएगा, है में हमारा दो हो जाएगा, यहाँ मुंह में हमारा दो हो जाएगा, आधा स और का हो जाएगा, यह तीन हो जाएगा, या में हमारा दो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, हमारा दो एक तीन, दो पाँच, और पाँच दो सात, आठ नौ, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, और 10 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 यहाँ पे दो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके आप आराम से गिन सकते हैं। कि कब गिन सकते हैं, जब यहाँ पे आप लघु और गुरु को समझ गए होंगे तो। और मुझे उम्मीद है कि जो वर्णमाला ज्ञान पढ़ लिए हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी कठिनाई नहीं करना पड़ रहा होगा, ठीक है। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्या, चौपाई। क्या होता है कंप्लीट, आपका पहला है जो सममात्रिक छंद में चौपाई, वह कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा रोला। रोला भी हमारा सममात्रिक छंद है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमारे सममात्रिक छंद कौन है, तो आप बता दोगे रोला छंद, सॉरी रोला होगा, हमारा चौपाई होगा, गीत होगा, हरिगीतिका होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम देखते हैं रोला को। इसमें मात्राएं हमारे 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में हमारे 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। क्या, प्रत्येक चरण में हमारे 24 मात्राएं होती हैं। इसके पहले हमारे 16 थे, लेकिन इसमें हमारे 24 थे। उदाहरण के लिए आप यहाँ से गिन सकते हो, यह हमारा एक हो जाएगा, यह हमारा दो हो जाएगा, इसमें भी हमारे तीन, मतलब यह एक और यह दो, तो यहाँ टोटल तीन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दो हो जाएंगे, और यहाँ पे टोटल तीन हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे टोटल तीन हो जाएंगे, और यहाँ पे भी टोटल हमारे तीन, और यहाँ पे हमारे दो और दो चार हो जाएंगे, और यहाँ पे तीन, और यहाँ पे दो, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐड कर लो, यहाँ से तीन तीन छः, और उसके बाद आपको बता दें, छः दो आठ, और आठ तीन 11, और 11 तीन हमारे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 11, और तीन हो जाएंगे हमारे 14, और यहाँ पे 17, और 17 तीन 20, और यहाँ पे चार 24, ठीक है। और हमको ऐसा कहीं लग रहा है कि कहीं पे हम मिस कर गए होंगे, इसीलिए यहाँ पे यह दो ज़्यादा नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए हमारे 24 हो गए। आप खुद से भी किसी भी छंद को उठाकर आप उसमें से खोज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा है हरिगीतिका, ठीक है। और इसमें हमारे सममात्रिक छंद यहाँ पे प्रत्येक चरण में 28 होते हैं, ठीक है। हमारे मात्राएं कितने, 28 होते हैं। उसके बाद जस्ट हमारा यहाँ पे सममात्रिक छंद कंप्लीट होता है। क्या स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अब स्टार्ट होगा अर्ध सममात्रिक। क्या, अर्ध सममात्रिक हम देखेंगे तो देखिए इसमें होगा हमारा दोहा, सोराठा और बरवय, और उसके बाद होगा उलाला। इसको आपको याद करना होगा, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए ट्रिक नहीं हो सकता है। अगर स्टूडेंट खुद से आप ट्रिक बना लेते हैं तो अच्छा है। तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि हाँ सर इसका ट्रिक मुझे मिल गया, और कोशिश कीजिए ट्रिक खुद से बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास अभी तक इसके लिए मैं खुद से ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, तो अगर आप बना पाते हैं तो मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको आप याद करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए दोहा में जो होता है, पहला और तीसरा में हमारा 13 होते हैं, और दूसरे और चौथे में हमारे 11 होते हैं, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एग्जांपल कराऊंगा, वहाँ आपको समझ में आएगा। सोराठा में पहले और तीसरे चरण में 11, और दूसरे और चौथे चरण में 13। जस्ट आप यहाँ पे नोट पॉइंट करके, ठीक है स्टूडेंट, नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लो कि जो हमारे होते हैं दोहा सोराठा का उल्टा होता है, और सोराठा हमारे दोहा का उल्टा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे इन्वर्स है, देख लो। यहाँ पे पहले और
तीसरे चरण में 11 हो रहा है, तो हमारे दोहा में दूसरे और चौथे चरण में 11 हो रहे हैं, तो हमारे डायरेक्ट यहाँ से इन्वर्स है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। उसके बाद बैरवे है जो पहला और तीसरा में 12 होगा और दूसरा और चौथा में 7 होगा। उलाला है जो हमारा पहला और तीसरा में 15 और दूसरा और चौथा में 13 होगा। अगर यहाँ से आप याद कर लेते हो तो ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा दूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम दोहा को दिखाते हैं, एक एक करके सबको दिखा देंगे, आप समझ जाएंगे आसानी से। देखो यहाँ पे हम दोहा देखते हैं। दोहा में हमारा मात्रिक यह है हमारा अर्धमात्रिक छंद। देखिए यहाँ पे जो हमारी मात्राएं की संख्या होती है, प्रथम और तृतीय में 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कर देता हूँ चरण या पाद, दोनों का नाम एक ही है, चरण बोले या पाद बोले। देखो यह हमारा पहला चरण है, यह हमारा दूसरा चरण है, और यह हमारा तीसरा चरण है, और यह हमारा चौथा चरण है। हमारे 4 चरण हो गए एक छंद में। ठीक है, आप यहाँ से समझ रहे होंगे मेरे बात को। तो चलिए, अब कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं बन रही है, यहाँ पे आप कंफ्यूज अब नहीं होंगे, और यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो ठीक है। आपको यहाँ से चरण भी कंप्लीट हो गया। यह हमारा क्या है, पहला है, यह हमारा क्या है, दूसरा है, यह हमारा क्या है, चौथा है, और यह हमारा क्या है, तीसरा है। देखिए जस्ट मैं आपको बता दूं कि पहला जो हमारा है यह, इसके जस्ट नीचे हमारा तीसरा होगा, और यह हमारा दूसरा होगा, और यह हमारा चौथा होगा। यहाँ से समझ गए होंगे। तो देखिए हम बता दें पहला में 13 है या नहीं है, इसमें हमको 13 ढूंढना है। आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊं, तो चलो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 13 हमारे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। चलो ब्लैक लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे में है तो इसमें हमारा यह लघु है। अब जरा ध्यान से इसमें मैं कंप्लीट करता हूँ। देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा। री है, इसमें भी मुझे लगता है कि यहाँ 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि लघु है, सॉरी लघु नहीं गुरु है, ठीक है। और यहाँ पे भ और व है, इसको दोनों को मिलाकर हम ऐड करेंगे तो 2 होगा, क्योंकि यह एक एक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे बा में 2 और धा में 2, दोनों को टोटल लेकर के हमारा 4 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं। और यहाँ पे हमारा 3 है, एक ह और एक रॉ है, तो यह हमारा हो जाएगा 3। तो स्टूडेंट जितने ब्लैक वाले हैं इसको काउंट करो, तो तुम जितने ब्लैक वाले हैं उसको हम येलो से काउंट करते। देखो यहाँ 2 हमारे हो गए, और 2 हमारे 4 हो गए, और 4 यहाँ पे हमारे 8 हो गए, और 8 में 2 जोड़ोगे 10 हो जाएंगे, और 10 में 3 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। देखो हमारा प्रथम और यहाँ पे हमको मिलाकर आ गया, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं प्रथम और तृतीय में मिलाकर लाना होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखो, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रथम और तृतीय में 13 13, तो प्रथम में हमारा आ गया। ऐसा ही आप तृतीय में इसमें खोजोगे तो इसमें भी 13 आ जाएगा आपका। इसमें खोजोगे तो आपको 11 मिलेंगे, और इसमें खोजोगे तो आपको 11 11 मिलेंगे। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है सोराठा। यह भी हमारा अर्ध मात्रिक छंद है। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। प्रथम और तृतीय में हमारे 11 11 होते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में 13 होते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे आप लोग भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग भी अपने से खुद से काउंट कर सकते हैं। तो आप काउंट करके मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि सोराठा में क्या कंप्लीट हो रहा है, और आप काउंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है विषम मात्रिक, ठीक है। क्या है हमारा विषम मात्रिक है। विषम मात्रिक छोटा सा है। देखो मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपके लिए प्रश्न बन जाएंगे, वही टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड करके लाता हूँ। देखो कुंडलिया और एक है हमारा छाप्या। देखो कुंडलिया जो हमारा बनता है विषम मात्रिक में। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि कुंडलिया हमारा कौन सा मात्रिक छंद है, तो आपको वहाँ लगाना होगा विषम मात्रिक छंद। अगर पूछ लिया जाए कुंडलिया किसके संयोग से बनता है, तो दोहा और रोला से बनता है। क्या, दोहा और रोला से हमारा कुंडलिया बनता है। और छाप जो बनता है हमारा रोला और उलाला से बनता है। किससे, रोला और उलाला से बनता है। यहाँ तक कंप्लीट है, मुझे उम्मीद है। उसके बाद आगे मैं बता दूं कि कुंडलिया का जो बनावट है देख लो। एक दोहा में कितने होते हैं, 13 और 11 होते हैं। एक रोला में कितने होते हैं, 24 होते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, यहाँ पे कुंडलिया बनता है। तो क्या स्टूडेंट कंप्लीट हुआ आपका छंद। तो मुझे उम्मीद है कि आपका यहाँ पे छंद कंप्लीट हो गया है। तो क्या स्टूडेंट, क्या आप इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। और यह हमारा सिलेक्शन बैच जो है CHS के लिए कैसा लग रहा है, क्या आपको इससे कुछ लाभ है, और इसके बारे में कुछ अगर बोलना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे।
तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और हम लोग जल्द ही हम अपने हिंदी के लेक्चर को, क्लासेस को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आप बोलेंगे वही सब्जेक्ट, यानी कि मैथ्स की ज़्यादा सबसे डिमांड है तो मैथ ही हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अब ऐसा ही मस्त बिंदास पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ें, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ ऐसा ही क्लासेस में। तो जय हिंद, बाय बाय।